देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक मिनट। अच्छा एक सेकेंड। ठीक है, देखो आज हम लोग राइट शेयर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का जो चल रहा था इस क्लास में दैट इज बोनस इशू। गुड इवनिंग नंदिनी। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे राइट इशू। ठीक है, पहले राइट इशू का कंसेप्ट देख लेते हैं। राइट इशू क्या होता है, राइट इशू पढ़ेंगे और स्वेट इक्विटी शेयर, छोटा छोटा दो टॉपिक है। राइट इशू ऑफ शेयर्स। तो देखो राइट इशू क्या होता है, मतलब कंपनी जब पहला बार शेयर इशू करती है तो उसे क्या बोला जाता है, पता है तुम लोगों को? जब पहले बार कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे क्या बोला जाता है, पता है? बोलो। शेयर के क्लास में तो देखा ही है तुम लोगों ने, बोलो। फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इशू करती है तो उसे क्या बोला जाता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। हाँ, आईपीओ है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम जब इशू होता है तब बोला जाता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। अच्छा, अब कंपनी फर्स्ट टाइम जब शेयर इशू करी तो वो हो गया आईपीओ। अब कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? जब उसको पैसे का जरूरत होता है, कैपिटल रेज करने का जरूरत होता है। ठीक है, कैपिटल के रिक्वायरमेंट के वजह से ही वो शेयर इशू करती है। तो इस तरह से कंपनी फिर से शेयर इशू कर सकती है फर्दर। ठीक है, आईपीओ मतलब पहला बार, इनिशियल मतलब फर्स्ट, इनिशियल स्टेज में जब करती है। इसके अलावा भी तो कर सकती है, अगर मान लो कंपनी को फिर से पैसे का जरूरत है 5 साल 3 साल बाद, ठीक है, तो कंपनी फिर से शेयर इशू कर सकती है। तो जब नेक्स्ट फिर शेयर इशू करेगी, सपोज मान लो आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स कंपनी फर्दर इशू शेयर्स, कंपनी फिर से शेयर इशू कर सकती है, ये पॉसिबल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों कर सकती है? फॉर एडिशनल कैपिटल, उसको और भी कैपिटल का जरूरत है तो वो आराम से कर सकती है, फॉर एडिशनल कैपिटल। ठीक है, तो देखो जब फर्स्ट टाइम इशू किया था तो कंपनी, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया था। ठीक है, 1 लाख शेयर इशू किया था और ये शेयर जो है इसका होल्डिंग मान लो बहुत सारे लोगों के पास गया होगा। ठीक है, जिन्होंने ये शेयर जो है लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग मान लेते हैं कंपनी ने एक्स वाई जेड जेड, ठीक है, पी क्यू, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने होल्डिंग लिया है। अब मान लो एक्स का होल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल एक्स का होल्डिंग है 25%। ठीक है, वाई का भी है सपोज 25%, सभी का मान लो 25% करके होल्डिंग है। ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे कम बेसी भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सभी का 25% करके हो। तो ये हमें जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो 25% मतलब 25,000 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 25,000 करके सबके पास शेयर है, तो मैंने 1 2 3 4 5 लिया है। 5 इंटू 25 शायद 1 लाख क्रॉस कर जा रहा है। हाँ, 1,25,000 हो जा रहा है। तो ठीक है, हम इसको एक काम करते हैं, ये 25% करके 4 बार करेंगे तो हो जाएगा, है ना? तो ये पी तक लेते हैं, क्यू को हटा देते हैं, तब एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये मैंने 1 लाख ले लिया और मान लो 25% करके 4 लोगों के पास है, यानी सबके पास 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स का होल्डिंग है। ये सिचुएशन था। अब कंपनी जब फर्दर शेयर इशू कर रही है तो क्या हुआ, देखो जब फर्दर शेयर इशू कर रही है, सपोज कंपनी ने फर्दर कितना शेयर इशू किया, फॉर एग्जांपल कंपनी ने फर्दर 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 फर्दर इशू। ठीक है, फिर से इशू किया। ठीक है, अच्छा, अब ये इशू अगर कंपनी आउटसाइडर को कर देती है, ये इशू अगर कंपनी आउटसाइडर को करती है, आउटसाइडर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं बोल के, आउटसाइडर को डायरेक्टली ऑफर कर रही है 10,000 शेयर का। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, देखो एक्स का होल्डिंग था 25%। ठीक है, एक्स का होल्डिंग में क्या चेंजेस आ जाएगा, इसके वजह से ही राइट शेयर का कंसेप्ट आया है। तो कंपनी अगर फर्दर 10,000 शेयर इशू करेगी तो कंपनी के पास पहले 1 लाख शेयर था। ठीक है, फिर और 10,000 शेयर आ जाएगा।
नंबर ऑफ शेयर्स, तो कंपनी के पास 1,10,000 शेयर्स हो गया, और पहले एक्स के पास कितना शेयर परसेंटेज होल्डिंग था, 25,000 आउट ऑफ 1 लाख यानी 25%। ठीक है, अभी भी एक्स के पास 25,000 ही है, क्योंकि कंपनी ने आउटसाइडर को ऑफर किया। अगर कंपनी ने, ये सिचुएशन है, कंपनी अगर आउटसाइडर को ऑफर करती है, एग्जिस्टिंग वालों को नहीं करती है, तो उस केस में एक्स का जो होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो डाइल्यूट हो जाएगा। देखो वो चेंज हो जाएगा कैसे, 25,000 divided by 1,10,000 into 100, तो ये हो जाएगा 22, लगभग 22.72% हो गया है ना, जो कि लेस देन क्या है, लेस देन 25% है। तो एक्स का तो लॉस हो गया, क्योंकि देखो जब कंपनी ने पहली बार स्टार्ट किया था बिजनेस, तो एक्स वाई जेड पी इन्होंने भरोसा करके कंपनी को पैसा दिया। ठीक है, अगर कंपनी नेक्स्ट जब शेयर इशू कर रही है और इनको ऑफर ना करके आउटसाइडर को ऑफर कर रही है, तो उसमें क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका जो शेयर होल्डिंग का परसेंटेज बोलो या क्वांटिटी में बोलो, वो डाइल्यूट हो जाएगा। पहले 1 लाख पे 25,000 था, अभी 1 लाख पे 1,10,000 पे 25,000 हो गया, तो इसका मतलब परसेंटेज जो है वो रिड्यूस होके फ्रॉम 25% ये हो गया है 22.72%। ठीक है, तो इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया कि पहले इनका राइट है, राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब अधिकार। ठीक है, तो पहले ये एग्जिस्टिंग वालों का राइट्स है कि पहले इनको ऑफर करे, पहले इनको ऑफर करे, उसके बाद ही हम लोग चाहे तो आउटसाइडर को ऑफर कर सकते हैं। तो जो फर्दर इशू होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर जो होता है, ये सब पहले किसको करना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी फर्दर शेयर इशू करना चाहती है, हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्दर पब्लिक ऑफर शुड बी डन फर्स्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर, गुड इवनिंग प्रिया, and it is called right issue। और इसे ही राइट इशू बोलते हैं कि पहले आप लोगों को हम लोग ऑफर करेंगे, आप लोगों का पहले राइट्स है इन शेयर पे, उसके बाद ही हम लोग पब्लिक को ऑफर करेंगे। ठीक है, तो राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को करना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर किस तरह से इसे ले सकते हैं, उनके पास क्या क्या वे है कि ये वो शेयर का जो ऑफर आ रहा है वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इनके पास में बहुत सारा ऑप्शन रहता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो क्या कर सकते हैं। पहला बात है कि जो नया शेयर इनको मिलेगा, ठीक है, राइट इशू का मतलब क्या है, राइट इशू का मतलब होता है कि, राइट इशू का मतलब ही क्या हो जाता है, ऑफर शेयर टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अगर हम लोग शेयर ऑफर करते हैं तो उसे बोला जाता है राइट इशू। ठीक है, तो इनको जो शेयर मिलेगा, ये इनको क्या मिलेगा, ऑफर कर रहे हैं तो इनको शेयर क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, परचेज मतलब जैसे बोनस फ्री में हो रहा था ना, परचेज करना पड़ेगा, ये नॉट फ्री, ये फ्री में नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन कंसेशनल रेट में मिल सकता है, परचेज जो करेंगे ये कंसेशनल रेट में या फिर ऑफर प्राइस लिख देते हैं, ऑफर प्राइस में मिल सकता है, मतलब कम में मिल सकता है। ठीक है, कंसेशनल रेट भी लिख सकते हो, कंसेशनल रेट में कुछ तो पे करना पड़ेगा, कुछ पे करके परचेज कर सकता है, फ्री में नहीं होता है। ये बोनस शेयर नहीं है कि फ्री में हो गया, ये नॉट फ्री होता है। ठीक है, तो इसके लिए देखो इनके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है। ये चाहे तो उस शेयर को, मतलब इनके पास ना एक ऑफर लेटर आता है कि कंपनी फर्दर शेयर इशू करना चाह रही है, तो एक लेटर में इनको लिख के भेजा जाता है कि आपको इतने सारे शेयर ऑफर किए जा रहे हैं। उसका एक रेशियो होता है, जैसे बोनस का होता है ना, तो वो रेशियो निकाल लेते हैं अपने हिसाब से कि अगर 10 शेयर होल्ड कर रहे हैं तो 2 मिलेगा। ठीक है, जो रेशियो उन्होंने मीटिंग में सोचा है, वो रेशियो के साथ एक लेटर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भेजा जाता है कि आप चाहो तो अपने हिस्से का शेयर सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब का मतलब खरीद लो। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इस ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर कोई चाहे कि मुझे ये ऑफर अभी नहीं लेना है, मुझे भी शेयर नहीं खरीदना है, तो नहीं भी खरीद सकता है, वो चाहे तो ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, या फिर वो क्या कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है अपने ऑफर को।
रिनाउंस द ऑफर। अब ये रिनाउंस का मतलब क्या होता है? रिनाउंस का मतलब होता है ट्रांसफर टू अदर, ठीक है, ट्रांसफर टू अदर मतलब ये जो ऑफर लेटर आया है ये किसी और को वो बेच सकता है, ठीक है, खुद नहीं खरीद रहा है लेकिन किसी और को वो बेच सकता है, ठीक है। ऐसे अगर मान लो कि हम कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मुझे राइट शेयर मिला है लेकिन हम नहीं खरीदना चाहते, बट हम रिजेक्ट भी नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हम अपना ये जो राइट है ये किसी और को बेच दे, तो उसको बोला जाता है रिनाउंस। तो जो राइट शेयर जिनको ऑफर किया जाएगा उनके पास तीन ऑप्शन होता है, या तो वो शेयर जितना सारा मिलेगा खरीद ले जो रेट पे कंपनी उन्हें देगी कंसेशनल रेट पे, या तो वो रिजेक्ट कर दे कि मुझे ये ऑफर नहीं चाहिए, या वो चाहे तो किसी और को ये ऑफर ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, ये लोग चाहे तो किसी और को ऑफर ट्रांसफर कर सकता है। अब देखो कंपनी को अगर किसी शेयर को खरीदना ही है, सॉरी कंपनी बोल रहे हैं, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर खरीदना है, अगर कोई सब्सक्राइब वाला ऑप्शन ले रहा है, तो ये तुम लोग के दिमाग में आ सकता है, तो वो तो मार्केट में शेयर इशू हो रहा है वहां से भी खरीद सकता है, ऑब्वियसली खरीद सकता है, लेकिन मार्केट में तो मार्केट प्राइस से खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर राइट इशू बेसिस पे खरीदेगा तो कंसेशनल रेट में मिलेगा। मार्केट में जो 10 रुपए में मिल रहा है, हो सकता है कंपनी वो 8 रुपए में, 7 रुपए में, जितना उसने रेट कम किया है उसी रेट में खरीद सकती है। तो अगर हमें राइट ऑफर मिल रहा है तो हमें शेयर खरीदना अगर है तो राइट ऑफर के थ्रू ही खरीदना चाहिए, तो हमें कंसेशनल रेट में मिलेगा। तो अगर सब्सक्राइब करना ही है, अगर हम लोग को सब्सक्राइब करना ही है उस कंपनी का शेयर, तो अगर हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो हम लोग राइट इशू के लिए वेट करेंगे कि हमें राइट इशू पे जितना शेयर मिलेगा हम लोग लेंगे, क्योंकि ये हमें कंसेशनल रेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है राइट शेयर का कंसेप्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। राइट शेयर का कंसेप्ट यही होता है कि पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें ऑफर करना पड़ेगा। उसका रीजन भी मैंने बताया कि इन्होंने जो मेहनत किया, जो पैसा वगैरह लगाया कंपनी में, तो इनका होल्डिंग डायल्यूट नहीं होना चाहिए, इसीलिए रूल्स ये है कि पहले इनको ऑफर दो, और इनके पास तीन ऑप्शन रहता है, उस ऑफर को अवेल कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो बस इतना ही है इसमें कंसेप्ट। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्वेश्चन यानी कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। देखो यहाँ तक हम लोगों ने 18 वाला तो नहीं किया था शायद, मुझे जितना याद आ रहा है 17 में एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है, बाकी आगे का क्वेश्चन कंप्लीटेड है, ठीक है। देखते हैं अभी आज हम लोग यहाँ राइट शेयर से ही स्टार्ट करते हैं, टाइम मिलेगा तो बोनस वाला भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है एज्यूम, अभी मैंने जो समझाया वही है, एज्यूम ए कंपनी मेक्स ए राइट इशू, ठीक है, 10,000 shares when its existing issued and subscribed capital is 1 लाख शेयर। मतलब कंपनी के पास, ये हम इसीलिए ये रीड करवा दे रहे हैं, ये हम पीडीएफ शेयर कर देंगे तो आप लोग ये पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। सेम चीज ही मैंने 1 लाख का ही लिया है, या 10,000 की जगह कुछ और दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कम नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल में भी 10,000 ही लिया है, तो कंपनी के पास ऑलरेडी 1 लाख शेयर है कंपनी, और 10,000 का राइट शेयर इशू करना चाहती है, तो कंपनी के पास टोटल अभी 1,10,000 का शेयर कैपिटल हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। दिस एनेबल्स एनी शेयर होल्डर हैविंग 10 शेयर्स टू सब्सक्राइब टू 1 न्यू शेयर्स। मतलब राइट इशू का रेशियो क्या बता रखा है, किसी के पास अगर 10 शेयर है ओल्ड वाला, ठीक है, ओल्ड वाला 10 शेयर है तो उसे नया कितना शेयर मिलेगा, 1 शेयर मिल जाएगा, ठीक है। Hence, X, an existing shareholder holding 1,000 shares may subscribe to 100 share as a matter of right। मतलब अगर X एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है, तो इसको कितना सारा राइट शेयर मिल जाएगा, 10 के बदले 1, तो 1 के बदले 1/10, तो 1,000 के बदले कितना, 1,000 यहाँ पर तो देखो 100 राइट शेयर मिल जाएगा, ठीक है। द एग्जिस्टिंग शेयर्स परसेंटेज ऑफ एक्स कितना होगा, एग्जिस्टिंग परसेंटेज कितना है, 1%। कैसे निकाला, क्योंकि एग्जिस्टिंग एक्स के पास 1,000 शेयर्स है और एग्जिस्टिंग कंपनी का शेयर होल्डिंग है 1 लाख, तो 1,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100 करने पे 1% आता है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए, एक्स का जो परसेंटेज होल्डिंग है इससे कम नहीं होना चाहिए कि कंपनी राइट शेयर इशू कर रही है तो इनको पहले ऑफर करना पड़ेगा, ठीक है। इफ एक्स सब्सक्राइब दिस शेयर्स, अगर कंपनी सॉरी एक्स अगर राइट शेयर का ऑफर लेती है, क्योंकि देखो कंपनी मौका दे रही है कि आप अपना डायल्यूशन मत करवाओ, आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लेकिन मान लो कि एक्स रिजेक्ट कर देता है तब तो उसका शेयर होल्डिंग डायल्यूट हो जाएगा, बट कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये मान लो कि एक्स के पास, एक्स का प्रॉब्लम है, वो नहीं खरीदना चाहता है, ठीक है, कोई भी रीजन वो नहीं खरीदना चाहता है, तो फिर वो कम हो सकता है उसका डायल्यूशन, बट कंपनी की तरफ से फॉल्ट नहीं है। X subscribe these shares, his percentage holding in the company will maintain at 1%। तो X अगर सब्सक्राइब करेगा वो शेयर्स को, ठीक है, तब उसका होल्डिंग 1% मेंटेन रहेगा। कैसे, क्योंकि उसको कितना और शेयर मिल जाएगा, 100, पहले से कितना था 1,000, तो 1,100 टोटल हो जाएगा और होल्डिंग 1,10,000। तो देखो उसका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो 1% मेंटेन हो रहा है, ठीक है। हाउएवर इफ X does not mind his shares 0.19 diluted, मतलब अगर x ये
शेयर नहीं एक्सेप्ट करता है, नहीं सब्सक्राइब करता है, तो उसका लेकिन शेयर होल्डिंग 1% से लेस होकर 0.91% हो जाएगा। कैसे? उसके पास 1000 शेयर ही रहेगा, अगर वो राइट शेयर नहीं लेता है 1000 शेयर्स रहेगा आउट ऑफ 1,10,000, और इसका डिवाइडेशन करके मतलब इसको कैलकुलेट करके देखो 0.91 होगा, तो 1% से डिक्रीज होके 1% से डिक्रीज होके 0.91% डाइल्यूट हो गया। He may renounce the right in favor of anyone else, say why, hence these 100 shares will be। अगर वो किसी और को रिनाउंस कर देता है, ठीक है, रिनाउंस का मतलब है किसी और को अपना राइट्स जो है ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में लिया है कि उसने अपना 100 शेयर वाई को ट्रांसफर कर दिया, तब क्या होगा देखो, तब यहाँ पर दिखा रहा है क्या होगा। at this instance of x इंसिस्टेंस ऑफ x में चार्ज y फॉर दिस प्रिविलेज, तो x क्या करेगा, मतलब ये सिंपल है कि सेल कर रहा है। x अगर अपना राइट्स रिनाउंस कर रहा है y को, मतलब x जो है वो सेल कर रहा है y को, ठीक है, विच इज टेक्निकली टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ राइट, और जितने में x अपना राइट y को बेच देगा उसे हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ राइट। तो ये भी x चाहे तो कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है राइट शेयर का कंसेप्ट, जो कि ये पूरे पैरा में मैंने वही एग्जाम्पल ही लिया है, थोड़ा सा मैंने 1 लाख की जगह कुछ और, मतलब 10,000 1 लाख ये तो लिया है, बट परसेंटेज इन्होंने 1% पे दिखाया, मैंने 25% पे दिखाया, ठीक है। कंसेप्ट सेम है, अगर ये एक कंसेप्ट समझ जाते हो तो राइट शेयर और कुछ नहीं है, बस इतना ही राइट शेयर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट दिया है, देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, हमें पूछ सकता है कि राइट वैल्यू ऑफ राइट बताओ, ठीक है। वैल्यू ऑफ राइट क्या लिखा हुआ है, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू, तो कुछ समझ में नहीं आया होगा कि कम राइट वैल्यू एक्स राइट वैल्यू ये क्या होता है, ठीक है। तो कम राइट वैल्यू मतलब, कम राइट वैल्यू का मतलब होता है कि बिफोर राइट इशू, राइट शेयर इशू करने के पहले मार्केट प्राइस शेयर का, उसे हम लोग बोलते हैं कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स का मतलब होता है राइट शेयर इशू करने के पहले का मार्केट में शेयर का वैल्यू, एंड एक्स राइट वैल्यू मतलब होता है आफ्टर राइट इशू वैल्यू, ठीक है, आफ्टर राइट इशू वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्मूला कब हमें काम में देगा, जब हमें पूछेगा कि वैल्यू ऑफ राइट्स बताओ, तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे कैसे होगा। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में एक तो पूछता है वैल्यू ऑफ राइट बता दो, तो हम लोग कम राइट माइनस एक्स राइट करते हैं तो पता चल जाता है। क्यों बताओ, बोल रहे हैं कि कम राइट का मतलब क्या है, राइट शेयर इशू करने के पहले का मार्केट प्राइस और राइट शेयर इशू करने के बाद का मार्केट प्राइस, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किस वजह से हुआ है। राइट शेयर इशू करने की वजह से मार्केट प्राइस क्या हो गया है, मार्केट प्राइस में जो चेंजेस आया है वो हमें दिखेगा। तो नॉर्मली मार्केट प्राइस हमेशा डिक्रीज ही करेगा, ठीक है, डिक्रीज ही करता है नॉर्मल केसेस में। तो कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब पहले क्या था और राइट शेयर इशू करने के बाद क्या हुआ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही वैल्यू ऑफ राइट होता है। अब यहाँ पर और एक फॉर्मूला है कि एक्स राइट वैल्यू कैसे निकाले, ये भी पूछा जाता है कि राइट इशू करने के बाद मार्केट प्राइस क्या हुआ वो कैसे निकाले, तो उसका एक बड़ा सा फॉर्मूला दिया हुआ है, तो फॉर्मूला हम समझाते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के साथ समझाते हैं, तो ये याद रखना, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल भी, ये वाला एग्जाम्पल से भी हम लोग देख सकते हैं, देखते 1 मिनट, ये 14 रुपए। अच्छा, ये एग्जाम्पल हम नहीं बता सकते एक्चुअली, यहाँ पर इसके पहले भी कुछ लिखा हुआ था, शायद मैंने वो हटा दिया, इस वजह से ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल को छोड़ दो, ये छोड़ दो, ठीक है, ये नहीं समझा सकते क्योंकि इसका जो स्टोरी है वो मैंने हटा दिया शायद, ये हटा दो, ठीक है, ये फॉर्मूला से हमारा काम हो जाएगा। अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम लोग ये चीज समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल कौन सा ले, एग्जाम्पल लेते हैं इलास्ट्रेशन 5, ठीक है, इलास्ट्रेशन 5 एक बार देखते हैं। देखो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, इलास्ट्रेशन 5 में चलते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, एक कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। कंपनी ऑफर कर रही है नया शेयर्स ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब 125, ठीक है। इशू प्राइस क्या हो रहा है, इशू प्राइस हो रहा है 125। ये क्या है, ये तो फेस वैल्यू है, ठीक है, और ये क्या है, ये प्रीमियम है 25 रुपया टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मतलब राइट इशू कर रही है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 125 रुपए वाला शेयर ऑफर कर रही है, यानी राइट इशू कर रही है ऑन 1 फॉर 4 बेसिस, ऑन 1 फॉर 4 बेसिस, मतलब अगर किसी के पास 4 शेयर्स होल्डिंग में है तो उसे एक 1 राइट शेयर मिल जाएगा, ठीक है, ये बताया गया है। तो रेशियो हमें मिल गया 4
4 के बदले 1, ठीक है, 4 के बदले 1। द कम राइट मार्केट प्राइस, कम राइट मार्केट प्राइस का मतलब अभी मैंने बताया, कम राइट मार्केट प्राइस मतलब शेयर राइट इशू करने के पहले का प्राइस कितना है, 150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, राइट वैल्यू कैलकुलेट करना है। व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस एक्स राइट मार्केट प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, इलस्ट्रेशन 5। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं एक फॉर्मूला। देखो टोटल मार्केट प्राइस, ये इजीली समझ में आएगा। टोटल मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये अगर हम लोग कर लेते हैं, टोटल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, शेयर्स का टोटल जो मार्केट प्राइस है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर का मार्केट प्राइस मिल जाएगा। देखो कितना सिंपल है, टोटल मार्केट प्राइस जितना भी है शेयर का, टोटल शेयर का टोटल मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स, ठीक है। मान लो टोटल शेयर का मार्केट प्राइस है सपोज 10,000 और टोटल शेयर है सपोज 1,000, तो मार्केट प्राइस एक एक शेयर का कितना हो जाएगा, एक एक शेयर का हो जाएगा ₹10 पर शेयर, ठीक है। ये इजीली हमें समझ में आता है। अब हम लोग वो वाला फॉर्मूला देखेंगे। देखो तो फॉर्मूला में क्या दिया हुआ था, मतलब क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कंपनी ने 125 रुपए करके राइट शेयर ऑफर किए हैं, ठीक है, और 4 के बदले 1 शेयर मिलेगा ऐसा बोला है, ठीक है। तो राइट रेशियो देख लो पहले, राइट रेशियो क्या है, राइट शेयर कैसे इशू होगा, 1:4। ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, मैंने बोनस शेयर में भी समझाया था, पहले लिखा जाता है न्यू शेयर, फिर लिखा जाता है एग्जिस्टिंग शेयर, है ना, न्यू और एग्जिस्टिंग, 4 एग्जिस्टिंग होगा तो 1 न्यू शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे टोटल मार्केट प्राइस, ठीक है। तो हम लोग एक शेयर के बेसिस पे निकालते हैं कि किसी के पास अगर 4 शेयर है, किसी के पास अगर 4 शेयर है तो उसका वैल्यू कितना है, किसी के पास अगर 4 शेयर है तो उसका वैल्यू कितना है, और अगर 4 शेयर है तो उसे एक राइट शेयर मिलेगा। यही तो कंसेप्ट है, अगर 4 शेयर है तो उसे एक राइट शेयर मिलेगा। ये देखो यहाँ पर क्या बोला है, company offers new shares of 100 each at 25% premium to existing shareholders on 1 for 4 basis, ठीक है। तो 4 के बदले 1, है ना, तो 4 है तो 1 मिलेगा। तो 4 शेयर का वैल्यू कितना है, 4 शेयर का वैल्यू है 150, है ना। किसी के पास अगर 4 शेयर है, 150 क्यों लिखा मैंने, क्यों बोला मैंने, देखो कम राइट प्राइस मतलब बिफोर राइट इशू प्राइस, जब कंपनी ने राइट इशू नहीं किया था, ठीक है, तब एक एक शेयर का वैल्यू क्या था, तब एक एक शेयर का वैल्यू था 150 करके, ठीक है। तो अगर किसी के पास 4 शेयर है तभी तो उसे एक राइट शेयर मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर किसी के पास 4 पुराना शेयर है, ठीक है, 4 ओल्ड शेयर है, तो उसका शेयर का वैल्यू क्या है, 150 करके है, ठीक है। और इसे ये जो पर्सन है जिसके पास सपोज 4 शेयर है, इसे कंपनी एक राइट शेयर दे देगी, ठीक है, एक राइट शेयर दे देगी, तो इसको एक राइट शेयर मिल जाएगा, ठीक है। और एक राइट शेयर का वैल्यू कंपनी क्या लगा रखी है, 125 रुपए, ठीक है, 125, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया टोटल मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। तो इसके पास जितने भी शेयर है उसका टोटल मार्केट प्राइस ये बन गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। अब इसके पास कितना सारा शेयर्स है, अब इसके पास कितना सारा शेयर्स है, बोल सकते हो इसके पास कितना सारा शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने सारे हैं। इस मैंने एक पर्सन के एग्जांपल से लिया कि इनके पास अगर 4 शेयर है तो एक राइट शेयर मिल जाएगा, तो इनके पास टोटल कितना शेयर हो गया, इनके हाथ में अब टोटल कितने शेयर हो जाएंगे, बताओ। गुड इवनिंग स्नेहाशीष, गुड इवनिंग मैम। बोलो कितने सारे शेयर्स हो जाएंगे, कुछ तो बोलो, कितने सारे शेयर्स होंगे, मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हम समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। बोलो कि अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनके पास 5 शेयर्स हो जाएगा ना, करेक्ट, 5 शेयर्स हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू निकालो कितना हो गया, 150 इंटू 4 600 प्लस 125, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 725 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना हो जाएगा 145, ठीक है। तो एक एक शेयर का वैल्यू मार्केट प्राइस हो गया 145। ये कौन सा प्राइस हुआ, ये आफ्टर राइट इशू हुआ, तो इसे हम लोग कौन सा प्राइस बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एक्स राइट प्राइस। अभी तो मैंने बोला था ना कि एक्स राइट प्राइस मतलब आफ्टर राइट इशू, और कम राइट मतलब बिफोर राइट इशू, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने बोला है, देखो तो हम लोगों को एक्स राइट प्राइस मिल गया, ये एक बोला था क्वेश्चन में, है ना।
देखो ये एक बोला था क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी द एक्स राइट प्राइस ऑफ द शेयर्स, जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करेंगे। तो वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। तो कम राइट प्राइस मतलब बिफोर राइट इशू कम राइट प्राइस क्या था, कम राइट प्राइस था 150 और अभी कितना हुआ 145, हमेशा डिक्रीज ही होता है, ठीक है, 150 और 145, तो ये कितना हो गया, ये माइनस करने से 5 आ रहा है, ठीक है, माइनस करने से आ जाता है 5। तो इसका मतलब हम लोगों को मिल गया एक्स राइट प्राइस क्या है और वैल्यू ऑफ राइट क्या है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, देखो फिर से ये वाला जो था एग्जाम्पल 3 था, ठीक है, एग्जाम्पल 3 यहाँ पर देखो ये क्या समझा रहा है, ये वही चीज हमें ये समझाया गया है, एक स्टोरी है, बता देते हैं। देखो मिस्टर नरेन हैज 100 शेयर्स ऑफ प्रॉस्पेरस कंपनी बिफोर राइट इशू करने के पहले इनके पास 100 शेयर्स था इस कंपनी का, ठीक है। तो इनका करेंट मतलब करेंट जो होल्डिंग है उसका वैल्यू कितना था, तो बोल रहे कि नंबर ऑफ शेयर्स 100, कम राइट मार्केट प्राइस ये 25, ये ऊपर इसीलिए नहीं बताया बिकॉज ये स्टोरी फॉर्मेट में बता रखा है, ठीक है। तो 100 शेयर्स है 25 रुपए करके, यानी 2500 शेयर्स है इनके पास बिफोर राइट इशू। अब कुछ केसेस दिया है, इफ नरेन एक्सरसाइज द राइट, अगर राइट इशू आ रहा है, नरेन जो है वो इसे एक्सरसाइज मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, ही विल पे 14 into 10 शेयर्स। इसका मतलब हो गया कि 100 शेयर होल्डिंग के बिहाफ में 10 शेयर्स इनको दिया जा रहा है। तो राइट इशू का रेशियो क्या हो गया, राइट इशू का हो गया 10 नया शेयर 100 के बदले, है ना, तो 1 के बदले 10 के बदले 1, है ना, 10 के बदले 1, ठीक है, 10 के बदले 1, ये हम लोग खुद से भी रेशियो निकाल सकते हैं, ये स्टोरी फॉर्मेट में है ना, इसलिए हम समझा रहे इस तरह से कि अगर इनका एग्जिस्टिंग 100 शेयर्स था और इनको 10 शेयर्स एज अ राइट शेयर ऑफर किया गया है, इसका मतलब इनके पास 10 शेयर्स जो है उसके बदले 1 शेयर्स एज अ राइट शेयर मिलेगा, ऐसा ऑफर दिया गया था। तो 100 के बदले इन्हें कितना मिल गया, 100 के बदले इन्हें 10 शेयर्स मिल गया उस ऑफर के हिसाब से। और जो प्राइस लगाया था कंपनी ने, ऑफर प्राइस मतलब इनको जो प्राइस ऑफर किया था दैट इज 14। तो इनके पास टोटल इन्वेस्टमेंट कितना इन्होंने कंपनी में किया है, 2500 तो पहले से ही किया था और राइट शेयर को एक्सेप्ट किया इसीलिए 140। इसका मतलब कंपनी में इन्होंने 2640 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है, ये वाला पॉइंट कि 2640 रुपीज का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब देखो ऑन ए पर शेयर बेसिस इट इज, अगर पर शेयर बेसिस पे जाए तो एक एक शेयर का वैल्यू कितना हुआ, इन्होंने कंपनी में 2640 रुपीज इन्वेस्ट कर रखा है शेयर में और इनके पास कितना शेयर है, 100 पहले से था और 10 राइट शेयर मिला, तो 100 10 शेयर हो गया, डिवाइड कर दो 24 हो गया। देखो शेयर का वैल्यू लेकिन हमेशा कम होता है, देखो यहाँ पर 25 रुपए था जब पहले इन्होंने होल्डिंग किया, अब ये 24 करके आ गया, विच इज द एक्स राइट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। ये क्या है, आफ्टर राइट इशू शेयर का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। ये हमें पूरा स्टोरी करके समझा दिया कि कैसे करके होता है, इसमें हम लोगों ने अभी भी एक क्वेश्चन भी किया। अच्छा अब ऑप्शन बी, ये पहला तो था कि इन्होंने सब्सक्राइब कर लिया तो ऐसा हुआ, अगर ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब क्या होगा, देखो if Naren does not exercise his right to further issue, his holding oath will decline to 24 into 100। अगर ये सब्सक्राइब नहीं करते हैं शेयर को तो क्या सिचुएशन होगा, इनके पास 100 शेयर ही रह जाएगा और वो 24 करके माना जाएगा। क्यों, क्योंकि राइट इशू के बाद कंपनी का सारा शेयर का वैल्यू डाइल्यूट होके तो 24 हो जा रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर 24 आ रहा है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय ये करके देख सकते हैं हम लोग, तो ये 24 आएगा पर मार्केट प्राइस वैल्यू। तो इसका मतलब नरेन का जो वर्थ है वो कम हो जाएगा, 2400 हो जाएगा, वही बता रहा है। द लॉ अलाउज हिम टू कंपेंसेट फॉर दिस डाइल्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग बाय रिनाउंसिंग दिस राइट इन फेवर ऑफ सेम मिस्टर मूर्ति। तो इसीलिए इनको ऑफर दिया गया, मैंने बोला ना कि इनके पास 3 तरह का ऑप्शन रहता है, या तो ये सब्सक्राइब कर ले, या तो फिर अपने राइट को ये छोड़ दे, ठीक है, या तो ये रिजेक्ट कर दे, इससे डाइल्यूशन हो जाएगा, या फिर अगर ये खुद नहीं खरीदना चाहते किसी और को बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके पास ऑप्शन रहता है ताकि इनका जो रिनाउंसिंग है वो मतलब रिनाउंसिंग करके ही अपना कंपेंसेशन निकाल पाए, ठीक है। तो मिस्टर मूर्ति को अगर इन्होंने ऑफर कर दिया अपना राइट शेयर्स जो कि 10 शेयर्स था, तब क्या होगा, यहाँ पर दिखा रहा है, देखो Naren can charge Murthy in a well-functioning capital market. This dilution of rupees 100 क्यों,
2500 वो था, वो 2400 में आ गया, तो 100 का कमी हो रहा है, 100 डाइल्यूट हो रहा है, तो ₹100 बाय रिनाउंसिंग हिज राइट टू एक्वायर 10 शेयर्स, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो 10 शेयर्स बेच सकते हैं। किसको? मूर्ति को। 10 ही क्यों बेच सकते हैं? क्योंकि इनका राइट 10 तक ही हो रहा है, क्योंकि इनके पास जितना होल्डिंग है रेशियो के हिसाब से इन्हें उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 100 रुपए का जो इनका डायल्यूशन हो रहा है वो कैसे कंपेंसेट कर सकते हैं, वो कंपेंसेट कर सकते हैं, अपना राइट को रिनाउंस कर सकते हैं टू एक्वायर 10 शेयर्स, हेंस मूर्ति विल बी चार्ज ₹10 पर शेयर। तो ये जो मूर्ति से कितना पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इनका 100 रुपए का डायल्यूशन हो रहा है, तो ये 100 रुपए कंपेंसेट कर सकते हैं, ठीक है। और 10 शेयर के हिसाब से यानी ₹10 पर शेयर ये अपना रिनाउंस प्राइस रख सकते हैं, ठीक है। ये अपना रिनाउंस प्राइस कितना रखेंगे, जितना इनका डायल्यूशन हो जा रहा है। डायल्यूशन कितने का हो रहा था? 100 का, ठीक है। डायल्यूशन 100 का हो रहा था। इनको राइट शेयर कितना दिया गया है? 10। तो ये मूर्ति को कितना शेयर ऑफर कर सकते हैं? मैक्सिमम 10 शेयर ऑफर कर सकते हैं और 100 रुपए का कंपेंसेशन उनसे ले सकते हैं, मतलब एक एक शेयर 10 रुपए करके वो चार्ज कर सकते हैं मिस्टर मूर्ति से। हेंस मूर्ति विल बी चार्ज 10 पर शेयर इन रिटर्न फॉर ए कंफर्म्ड अलॉटमेंट ऑफ 10 शेयर्स, ₹10 शेयर्स एट 14 ईच। अब इनको मिस्टर मूर्ति को क्या फायदा हुआ? अगर ये मार्केट से खरीदते इस कंपनी के शेयर को तो इनको 14 रुपए देना पड़ता है ना, जबकि ये 10 रुपए में मिल जा रहा है इनको, तो ये चाहे तो इनसे खरीद सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, तो ये मैंने ये भी समझा दिया कि अगर रिनाउंस करते हैं तो कैसा इफेक्ट आता है। फॉर एवरी शेयर्स टू बी ऑफर्ड टू मूर्ति, नरेन मस्ट हैव 10 शेयर्स एट द back, hence his holding of 10 shares fetches him right money of 10 or ₹1 per share held. This is exactly equal to the difference between cum right and ex right value of the share. It is termed as the value of right, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ राइट कैसे हम लोग निकालते हैं? कम प्राइस और कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। तो वही बोला है देखो, फॉर एवरी शेयर्स टू बी ऑफर्ड टू मूर्ति, मूर्ति को जितने भी शेयर्स ऑफर किए गए 10 शेयर्स, नरेन मस्ट हैव 10 शेयर्स एट द बैक, hence this holding of 10 shares fetches him right money of 10 और ₹1 per share, ठीक है। तो इनको क्या मिलेगा? 10 रुपए मिल जाएंगे एक एक शेयर पे, ठीक है। ये यहाँ पर देखा ना हम लोगों ने, 10 रुपए मिल जाएंगे। दिस इज एक्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन कम राइट एंड एक्स राइट वैल्यू। कम राइट वैल्यू कितना था? 25 और एक्स राइट वैल्यू कितना हुआ? एक्स राइट वैल्यू हुआ 14 शायद, देख लेते हैं एक मिनट। कम राइट और एक्स राइट वैल्यू कितना था? दोनों का डिफरेंस ही होगा। हाँ ये देखो 24 रुपीज और 25, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 1 रुपीज, ठीक है। वही बोल रहे हैं 1 रुपीज हो गया, तो यही चीज बोल रहा है। इट इज टर्म्ड एज द वैल्यू ऑफ राइट, जो कि राइट वैल्यू कहलाता है। अभी तो मैंने बताया कि राइट वैल्यू मतलब कम राइट प्राइस और एक्स राइट प्राइस का डिफरेंस, ठीक है। एक्स राइट प्राइस का डिफरेंस। इन ए वेल फंक्शनिंग कैपिटल मार्केट दिस मैकेनिज्म वर्क्स इन ए फेयर मैनर टू ऑल द पार्टिसिपेंट, मतलब ये मौका सभी को मिलेगा, ऐसा कोई भी कर सकता है अगर वो राइट रिनाउंस करना चाहता है तो, ठीक है। तो मूर्ति's टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 140 पेबल टू कंपनी, ठीक है। उनका कितना तब टोटल इन्वेस्टमेंट होगा? 140 और 100 पेबल टू नरेन। अब मूर्ति भी होल्डर हो गए हैं उस कंपनी का, तो मूर्ति के पास जो इन्वेस्टमेंट है उस कंपनी में वो कितना है? 140 पेबल टू कंपनी प्लस 100 पेबल टू नरेन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, नरेन से उन्होंने जो खरीदा है उसके लिए वो 100 देंगे जो उन्होंने चार्ज किया अपने कंपेंसेशन के लिए, ठीक है। और 10 शेयर 14 रुपए करके यहाँ पर कितना हो गया? 140, ठीक है। और 240 टोटल अगर करोगे तो 240। ही विल एंड अप होल्डिंग 10 शेयर्स एट एन एवरेज कॉस्ट ऑफ 24 विच इज एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ठीक है। तो ये इनका जो एवरेज कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 24, क्योंकि 240 डिवाइडेड बाय 10 कर लो तो एवरेज मार्केट प्राइस कितना आ गया? 24 आ गया, विच इज एक्स राइट मार्केट प्राइस। ये एक्स राइट मार्केट प्राइस ही घूम फिर के हो जा रहा है। मतलब हम समझाते हैं और एक बार देखो, मूर्ति का होल्डिंग हो गया है 10 शेयर का, ठीक है, जिसमें से 100 रुपए वो नारायण को पे करेंगे, क्या है? नरेन को पे करेंगे, ठीक है। और बाकी 14 रुपए करके कंपनी ने जो अपना ऑफर निकाला है वो कंपनी को पे करेंगे 140 और वहां पर 100 240, जो कि 24 रुपए घूम फिर के आ जाएगा। दैट इज ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जो एक्स राइट मार्केट प्राइस है उसके साथ बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नरेन विल हैव ए फाइनल होल्डिंग ऑफ 10 शेयर्स ओवर 2400 प्लस 100 बाय वे ऑफ वैल्यू ऑफ राइट रिसिप्ट फ्रॉम मूर्ति। अब नरेन के पास कितना सारा होल्डिंग है? 24 रुपए करके 100 शेयर्स, ठीक है, जो था। उन्होंने तो राइट शेयर लिया नहीं, लेकिन उन्होंने मूर्ति से 100 कंपेंसेशन ले लिया, तो इनका टोटल हो जाएगा इतना 2400 प्लस 100, ठीक है। इट मैचेस विद द कम राइट होल्डिंग वैल्यूएशन, और जो कि कम राइट होल्डिंग वैल्यूएशन
कैलकुलेशन के साथ टैली हो जाएगा। कैसे? 2500 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये प्राइस उतना ही आ जाएगा, सॉरी 2400 2400 प्लस 100, हाँ 2500, और टोटल शेयर्स कितना हो जाएगा? 100 है। तो ये जो है मैच हो जाएगा, कम राइट, मतलब जो पहला उनका वैल्यू था उसी के साथ, यानी 25 पर शेयर के हिसाब से ही ये मैचअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा स्टोरी करके बताया, तो आप लोग चाहो तो फिर से एक बार इसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशंस में बताया कि यहाँ पर कंक्लूजन यही आया कि अगर हम लोग अपना राइट नहीं खरीद के किसी को रिनाउंस करते हैं तो हमारा वैल्यू में कोई भी कमी नहीं आएगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। तो इसका जिस्ट ये है कि नरेन का 25 था, 25 ही हुआ, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी चेंजेस नहीं आया, एज इट इज ही रह गया। तो जरूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, बिना सब्सक्राइब किए भी वो अपना 25 रख सकते हैं बाय रिनाउंसिंग, ठीक है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 5 तो हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा, इलास्ट्रेशन 4 देखो, इलास्ट्रेशन 4 में क्या बोला है? एक कंपनी हैविंग 70,000 शेयर्स 10 ईच, एक सेकेंड, हाँ 10 each at as its issued share capital and having market value of 21, issue right share in the ratio of 1:10 at an issue price of 10, pass journal entries, issue of right share। right share के issue के लिए हमें journal entry पास करने के लिए बोला है, ठीक है। तो कंपनी के पास क्या है? 70,000 शेयर्स है 10 रुपीज वाला, ठीक है। as its issued share capital and having market value of 21, issues right shares in the ratio of 1:10। अगर 10 शेयर्स है तो एक राइट शेयर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर 10 शेयर्स है एक राइट शेयर मिल जाएगा, तो यहाँ पर 70,000 अगर शेयर्स होल्डिंग है तो कितना राइट शेयर इशू करना पड़ेगा कंपनी को? 10 के बदले 1, 1 के बदले 1/10। तो 70,000 के बदले कंपनी का कितना सारा राइट शेयर इशू होगा? तो कंपनी को नंबर ऑफ राइट शेयर इशू करना पड़ेगा 7,000, ठीक है। कंपनी को 7,000 नंबर ऑफ राइट शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, ठीक है। और इशू प्राइस क्या है? इशू प्राइस है 10 रुपीज करके। हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है, तो एंट्री क्या होगा? अगर हम लोग इसको दो पार्ट में करें तो ऐसा हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा, और फिर ऐसे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो कितना हो जाएगा? 7,000 राइट शेयर इशू होगा 10 रुपीज करके, यानी 70,000, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगा। या तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं, या तो एक ही नेट एंट्री लिख सकते हैं, दैट इज बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000, बस सिंपल इतना ही है, ठीक है। इतना ही करने बोला है कि राइट शेयर का एंट्री निकालो, तो हम लोगों ने राइट शेयर का एंट्री निकाल दिया, ठीक है। 70,000 शेयर्स था, 1:10 के बेसिस पे 7,000 राइट शेयर इशू होगा, राइट शेयर का प्राइस दे रखा है 10 रुपीज करके, तो इसका एंट्री 10 रुपीज से हो जाएगा, ठीक है। और ये 21 क्या था? 21 था, यहाँ पर बोला था शेयर कैपिटल एंड हैविंग मार्केट वैल्यू, मतलब कम राइट प्राइस है। कम राइट प्राइस कितना है? 21 करके है, ठीक है। ये बताया कम राइट प्राइस दैट इज 21। तो इसका जरूरत तो हुआ नहीं, क्योंकि हमें बोला है कि राइट शेयर का जो है एंट्री वो पास करवाओ, तो वो हम लोगों ने पास कर दिया, बस छोटा सा क्वेश्चन था ये वाला। अच्छा, और एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर, ए कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एट इट्स इशूड शेयर कैपिटल एंड हैविंग ए मार्केट वैल्यू 46, मतलब कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पर 1 लाख शेयर्स दिख रहा है, जो कि फेस वैल्यू 10 है बट मार्केट वैल्यू 46 है। इशूज राइट शेयर्स, अब ये कंपनी चाहती है राइट शेयर इशू करेगी इन द रेशियो 1:10, मतलब पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही, एट एन इशू प्राइस ऑफ 31, और जो इशू प्राइस रखा है वो 31 रखा है। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर राइट इशू शेयर्स, तो 31 से हमें एंट्री करना पड़ेगा। तो 31 में नॉर्मली इक्विटी शेयर क्या होता है? 10 रुपीज का होता है, तो बाकी क्या है? प्रीमियम है। 21 क्या है? प्रीमियम है। अब हमें ये ढूंढना है कि कितना सारा राइट शेयर होगा, तो 10 के बदले 1, 1 के बदले 1/10, तो 1 लाख के बदले हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाई 10, यानी 10,000, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा? हम नेट एंट्री दिखा देते हैं, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 10,000 इंटू 21, 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू 31, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3,10,000, ये हो जाएगा 1 लाख,
और ये हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, बस इतना सा ही हमें करने बोला है। द एंट्री एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ राइट शेयर बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर विल बी, तो एंट्री ये होगा जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर राइट शेयर को सब्सक्राइब करेंगे तब ये एंट्री हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें अगर हमें बोले कि मार्केट प्राइस निकाल के दिखाओ तो भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्स राइट प्राइस वो भी हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, जबकि पूछा है नहीं, अगर पूछेगा तो हम लोग दिखा सकते हैं। तो सिर्फ अगर एंट्री बोलेगा तो जितने में इशू हो रहा है हम लोग एंट्री दिखा सकते। इलस्ट्रेशन 4, ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 4 में क्या बोला है। इलस्ट्रेशन 4 में बोल रहा है कि एक कंपनी has decided to increase its existing share capital by making right issue। कंपनी चाहती है कि जो existing share capital है वो बढ़ जाए, तो कंपनी राइट इशू करना चाहती है। ठीक है, टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, ये तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो मैंने पूरे लॉजिक के साथ दिखाया, क्यों इन लोगों को एग्जिस्टिंग वालों को पहले ऑफर करना पड़ता है। द कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर्स फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, तो एक नया शेयर मिलेगा 2 एग्जिस्टिंग शेयर के लिए, एक नया राइट शेयर मिलेगा 2 एग्जिस्टिंग शेयर के लिए। द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 240 एंड द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर्स फॉर 120 ईच। ठीक है, तो ये राइट प्राइस है। ठीक है, अगर खरीदना है तो 120 में खरीदना पड़ेगा, और मार्केट वैल्यू राइट इशू के पहले चल रहा है 240। ठीक है, राइट इशू का प्राइस है 120, अब आफ्टर राइट इशू ये चेंज हो जाएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। वैल्यू ऑफ राइट और एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले एक्स राइट प्राइस, तभी तो कम और एक्स का डिफरेंस हम लोग बताएंगे कि राइट का वैल्यू क्या है। तो देखो इलस्ट्रेशन 4, पहले निकालेंगे एक्स राइट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा, पहले हम लोग यहाँ पर टोटल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो देखो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा। यहाँ पर कितना सारा है, बोल रहे द कंपनी इज ऑफरिंग 1 न्यू शेयर्स फॉर 2, अगर 2 शेयर रहेगा तो एक राइट शेयर मिलेगा, तो 2 शेयर रहेगा तो एक राइट शेयर मिलेगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी ये ऑफर लेगा उनके पास टोटल 3 शेयर हो जाएगा। हम एक ही बेसिस पे करेंगे। ठीक है, मतलब यूनिट बेसिस पे, अगर 2 एग्जिस्टिंग शेयर्स है तो 1 न्यू शेयर्स मिल जाएगा, तो टोटल 3 शेयर्स हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर्स का वैल्यू कितना है 240, तो 2 इंटू 240। ठीक है, वैल्यू कितना हो रहा है शेयर का, और जो नया शेयर मिलेगा वो 120 में लेना पड़ेगा, तो एक एक शेयर का प्राइस आफ्टर राइट इशू कितना हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स राइट वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया 840 और ये हो गया 120। 600 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 200 पर शेयर। ठीक है, ये हो गया 200 पर शेयर, एक्स राइट वैल्यू। अब वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा, वैल्यू ऑफ राइट कम राइट माइनस एक्स राइट, कम राइट माइनस एक्स राइट, मतलब राइट शेयर इशू के पहले का वैल्यू जो कि है 240 और राइट शेयर इशू के बाद का वैल्यू जो कि है 200, तो राइट का वैल्यू हो जाता है 40 पर शेयर। ठीक है, ये राइट का वैल्यू हो गया 40 पर शेयर। तो यहाँ पर बोला है व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, तो एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया 200। ठीक है, और ये हम लोग का आ गया कितना, आ गया 40 रुपीज करके आ गया जो वैल्यू ऑफ राइट है। अच्छा, अगर कोई भी ये राइट शेयर खरीदना चाहता है तो उसे फिर कितना, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा शेयर का, अगर जिन्होंने ऐसा शेयर खरीदा है उनका वैल्यू कितना हो जाएगा शेयर का, फिर उनका शेयर का वैल्यू हो जाएगा, अभी 2 शेयर्स का वैल्यू हो जाएगा ऐसे करके 2 इंटू 40 है ना, 80, राइट वैल्यू हो जाएगा 80। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, जस्ट हम बता रहे कि राइट वैल्यू हो जाएगा 80, 2 शेयर्स के लिए राइट वैल्यू हो जाएगा 80, 80 रुपीज देना पड़ेगा राइट का वैल्यू। मार्केट से अगर खरीदेंगे इसका मतलब क्या है कि राइट वैल्यू 40 रुपीज देना पड़ेगा, और मार्केट से अगर कोई खरीद रहा है तो उसे तो 120 में खरीदना पड़ेगा। अच्छा, अब क्वेश्चन 5, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ बोला है, देखो A limited company having share capital of 25,000 equity shares of 10 each decided to issue right shares at the ratio 1 for 4 shares held at par value। ठीक है, तो 4 के बदले 1 शेयर्स, तो 25,000 है तो कितना राइट शेयर इशू करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 5, 4 के बदले 1, तो 1 के बदले 1/4, और 25,000 अगर शेयर्स है तो कितना राइट शेयर हो जाएगा,
25,000 डिवाइडेड बाय 4, 6250। ठीक है, इतना सारा राइट शेयर इशू करना पड़ेगा। अब क्या बोल रहा है, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज्यूमिंग ऑल द शेयर्स एक्सेप्टेड द राइट इशू। अच्छा, सभी ने अगर राइट इशू लिया है तो 25,000 पे राइट इशू अगर कंप्लीट है तो 6250 राइट शेयर इशू करना पड़ेगा। और एक एक शेयर का वैल्यू कितना लगाया गया है, 10 रुपीज। तो एंट्री क्या होगा, तो एंट्री सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 6250 करके राइट शेयर इशू होगा 10 रुपीज करके, तो 62500 ये हो जाएगा। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 6 देखो, इलास्ट्रेशन 6 में क्या बोला है, फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ मार्स कंपनी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2001। क्या बोला है, ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब जो लिमिट होता है कोई भी कंपनी का 50,000, 12% प्रेफरेंस शेयर 10 ईच, 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, 50,000, 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, फुल्ली पेड। अच्छा, जो प्रेफरेंस शेयर है वो पूरा का पूरा ही इन्होंने इशू कर दिया है, लिमिट जितना है उतना। 5 लाख में 4 लाख इक्विटी शेयर इशू किया है, लेकिन 8 पेड अप है। रिजर्व एंड सरप्लस इसमें है जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2001 द कंपनी हैज मेड फाइनल कॉल 2 ईच ऑन 4 लाख शेयर्स। तो यहाँ पर देखो 8 पेड अप है ना, तो 2 बाकी था, तो 2 रुपीज कॉल कर लिया है कंपनी ने। कॉल मनी रिसीव हुआ है 25 अप्रैल को। देयर आफ्टर ऑन 1 मई 2001 द कंपनी डिसाइड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व, मतलब ये बोनस इशू। याद करो, कैपिटलाइज का मतलब होता है बोनस इशू। तो कंपनी ने बोनस इशू किया है by way of bonus at the rate of 1 shares for every 4 shares held। तो 4 के बदले 1 बोनस मिलेगा, ठीक है, तो 4 लाख के बदले 1 लाख बोनस इशू करना पड़ेगा। It decided that there should be minimum reduction in free reserve। फ्री रिजर्व मिनिमम रिडक्शन हो, मतलब जो जनरल रिजर्व है हम लोग ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑन 1 जून 2001 द कंपनी इशूड राइट शेयर, कंपनी ने राइट शेयर भी उसके बाद इशू किया एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड ऑन दैट डेट एट इशू प्राइस ऑफ 12 पर शेयर। 12 रुपीज के हिसाब से इन्होंने राइट शेयर इशू किया है। रेशियो है 5 शेयर होल्ड करने पे 2 राइट शेयर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, और पैसा रिसीव होगा 20 जून को। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द कंपनी फॉर बोनस एंड राइट इशू, तो हमें जर्नल एंट्री करने बोला है। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे जो कि 2 रुपीज करके है, फिर पैसा रिसीव करेंगे। तो ये देखो इस तरह से होगा। 1 अप्रैल को फाइनल कॉल किया गया, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपीज करके 4 लाख। तो ये कितना हो गया, 8 लाख। 8 लाख शेयर पे फाइनल कॉल किया गया, ठीक है। अच्छा, अब ये पैसा रिसीव हुआ है 25 अप्रैल को, तो 25 अप्रैल पे ट्रांजैक्शन एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 8 लाख रिसीव हो गया। इसके बाद कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया, ठीक है। इसके बाद स्टोरी में जो था कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू किया, और डेट क्या था, 1 मई। ये देखो 1 मई। तो बोनस कितना सारा हो रहा है पहले वो चेक कर लेते हैं। 2 के बदले तो 4 लाख का आधा हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो जाएगा, नहीं कितना बोला था, रेट ऑफ 1 शेयर्स फॉर एवरी 4। हाँ, 4 के बदले 1, तो 1 के बदले 1/4, तो 4 लाख के बदले इंटू 4 लाख कर लो, तो 1 लाख बोनस शेयर इशू होगा, ठीक है। तो बोनस वैल्यू हो जाएगा 1 लाख इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बोनस कितना होगा, 1/4 इंटू 4 लाख, तो ये हो गया 1 लाख। 1 लाख बोनस शेयर इशू होगा, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगा, तो बोनस शेयर जब इशू होता है तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज करना। हम लोग अपने रिजर्व को कैपिटलाइज करते हैं, तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे, सीआरआर, रेस्ट्रिक्टेड वाला सबसे पहले यूज करना चाहिए। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और कितना रिजर्व यूज करना पड़ेगा, 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 करके 10 लाख, ठीक है। एट द रेट ऑफ 10 करके 10 लाख का वैल्यू हमें देखना पड़ेगा। तो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में कितना है चेक करते हैं, 2,40,000, तो पूरा ही लेना पड़ेगा 2,40,000। फिर देखते हैं क्या ले सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम सिर्फ कलेक्टेड इन कैश ही ले सकते हैं, पूरा ही कलेक्टेड इन कैश है तो पूरा ले लेंगे क्योंकि पूरा ही चाहिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट
2,75,000। अच्छा, इसके बाद और क्या ले सकते हैं? रिवैल्यूएशन रिजर्व तो रेस्ट्रिक्टेड होता है, नहीं ले सकते। दो ही बचा है, जनरल रिजर्व और पीएल। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल रिजर्व लेंगे नेक्स्ट, और पीएल सबसे लास्ट में लिया जाता है। तो जनरल रिजर्व डेबिट 1,60,000, क्योंकि 10 लाख नहीं हो रहा है, 221 है ना, तो 10 लाख अभी तक नहीं हुआ है। जनरल रिजर्व हो गया। अब पीएल देखते हैं, पीएल से कितना लेना पड़ेगा। टू बोनस टू शेयर होल्डर, 10 लाख। तो ये सब टोटल करके माइनस करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा कितना हमें चाहिए। 10 लाख माइनस 2,40,000 माइनस 2,75,000 माइनस 1,60,000, 5,72,500। ठीक है, 5,02,245 नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया शायद, देखते सेकंड। 2,40,000 2,75,000 प्लस 1,60,000, तो ये 6,75,000 आ रहा है, माइनस 10 लाख, तो 3 लाख। अच्छा, 3,25,000 आ रहा है। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर करके आ जा रहा है। पीएल इतना अवेलेबल है कि नहीं, चेक तो कर ले। हाँ है, 16 लाख पीएल था, तो इतना पीएल यूज कर लिया। अब इसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, जो एंट्री होता है बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, तो बोनस इशू हो गया। अब इसके बाद कंपनी राइट इशू कर रही है। इसके बाद जो है कंपनी राइट इशू कर रही है, तो देखो राइट इशू कितना कर रही है, यहाँ पर दिया हुआ है 1 को कंपनी राइट इशू कर रही है, और इसका पैसा मिल रहा है हम लोगों को 20 जून को। तो एंट्री हम लोग 20 जून का ही करेंगे, जब जब पैसा मिलेगा। क्यों बताओ? क्योंकि बोनस का डिक्लेरेशन करके ये तो राइट इशू का जो है लेटर भेजा जाता है। ठीक है, तो कंपनी इशू करेगी ऐसा बोल रही है, तो हमें जिस दिन पैसा मिलेगा उस दिन का एंट्री कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहले देखो कितना राइट शेयर इशू होगा। राइट शेयर बोल रहा है कि कितना रेशियो है, 2:5 है ना, तो 5 होल्ड करने पे 2 मिलेगा, तो 1 के लिए 2/5, और टोटल शेयर कितना हो गया है, 4 लाख था, 4 लाख था, और यहाँ पर हो गया है 1 लाख, 5 लाख टोटल है ना, इंक्लूडिंग बोनस 5 लाख हो गया है। तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख राइट शेयर इशू होगा, क्योंकि कंपनी के पास पहले 4 लाख शेयर था इक्विटी शेयर, और 1 लाख बोनस शेयर, ये था एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर, और ये हो गया बोनस शेयर, तो टोटल 5 लाख। इसके ऊपर राइट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग 4 लाख पे करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये यही वाला पॉइंट देखने वाला था, बाकी आगे तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर हो गया 2 लाख नंबर ऑफ राइट शेयर इशू करना पड़ेगा। अब ये जो 2 लाख शेयर इशू होगा, इसका एंट्री क्या हो जाएगा, इसका पैसा मिलेगा 20 जून को। कितना करके है राइट शेयर का वैल्यू लगाया गया है, ये 12 करके है, तो 2 रुपीज प्रीमियम का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपीज करके, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज करके, टोटल 12 रुपीज करके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 लाख। फोर लाख 20 लाख 24 लाख। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट एंट्री की। किस तरह से हम लोग जो राइट शेयर इशू करेंगे उसका एंट्री इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये था कुछ राइट शेयर्स का क्वेश्चन, और एक है यहाँ पर कुछ राइट इश्यूज का क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, बोल रहा है कि NT Limited has an issued capital of 20,000 equity share of 10 each, fully called up. The following decision are taken by the company to forfeit 100 shares, on which 5 shares has been paid up, and to be issued 15 per shares as fully paid up. क्या बोला है कि NT Limited का issued capital है 20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रखा है 10 रुपीज करके, फुल्ली कॉल्ड अप है।
फॉलोइंग डिसीजन टेकन बाय द कंपनी, कंपनी ने कुछ ये डिसीजन ले रखा है, क्या फॉरफिट करना है इनको 100 शेयर्स ऑन विच 5 शेयर्स हैज बीन पेड अप, पूरा कॉल्ड अप है ना, तो 10 रुपीज ही मिलना चाहिए, लेकिन 5 मिला है, बाकी नहीं मिला है, तो ये लोग फॉरफिट करना चाहते हैं। एंड टू बी इशूड एट 15 पर शेयर्स, और जो फॉरफिटेड शेयर है उसे 15 रुपीज में इशू करना चाहते हैं, यानी री इशू। ये पॉइंट किस चीज का है, ये है री इशू का, री इशू करना चाहते हैं। टू इशू राइट शेयर्स, अब ये राइट शेयर भी इशू करना चाहते हैं। डिसीजन ये सब लिया गया है कि 100 शेयर को फॉरफिट करेंगे, फिर उसे री इशू करेंगे, देन राइट शेयर इशू करेंगे इन द रेशियो ऑफ 1 फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर 4 एग्जिस्टिंग शेयर्स हेल्ड, मतलब 1:4 न्यू और ये एग्जिस्टिंग, ठीक है, एट 15 पर शेयर, एज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज सफिशिएंट टू जनरल रिजर्व द अबव थ्रू जर्नल एंट्रीज। तो बोल रहा है कि कंपनी का जर्नल एंट्री बताओ कि ऐसे अगर ट्रांजैक्शन है तो क्या होगा। तो सबसे पहले फॉरफिट और री इशू का एंट्री करना पड़ेगा। तो इलस्ट्रेशन 13, तो फॉरफीचर का एंट्री लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन में किया था। फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है कि हमें एक शेयर पे कितना मिलना था, कितना मिला और कितना नहीं मिला, ठीक है। तो क्योंकि शेयर कैंसिल हो रहा है तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम होगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल इज अ लायबिलिटी आइटम, तो इसको डेबिट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना सारा शेयर फॉरफिट हो रहा है, 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर एट द रेट ऑफ 10 वाला, तो 1000, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि जब पैसा नहीं मिला था तब इसे कॉल्स इन एरियर डेबिट करके बुक किया था, अब कैंसिल कर देते हैं। कितना पैसा नहीं मिला, बोल रहे कि 5 रुपीज मिला है, ठीक है, 5 शेयर्स हैज बीन पेड अप, तो 5 नहीं मिला, 10 में 5 मिला तो 5 नहीं मिला, तो कॉल्स इन एरियर को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, और जो पैसा मिला उसे हम लोग फॉरफीचर अकाउंट में डालते हैं, वो कैपिटल में नहीं रहता, इसलिए कैपिटल पूरा ही 10 रुपए से डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर 100 इंटू 500। अब इस शेयर को री इशू करना है, तो री इशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर री इशू हो रहा है, पूरा का पूरा 100 शेयर, कितना करके 15 करके, देखो दिया हुआ था 15 करके री इशू हो रहा है, तो 1500 मिलेगा। अब कुछ पैसा चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, जो फेस वैल्यू होता है, $1000, और कुछ पैसा जो है वो चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, आउट ऑफ फेस वैल्यू जितना एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि 5 रुपीज, तो ये हो गया 500, ठीक है। अच्छा, अब फॉरफीचर के बाद जब री इशू होता है, तो फॉरफीचर का अगर कोई री इशू पे अगर कोई लॉस होता है, जबकि यहाँ हुआ नहीं है, देखो री इशू क्यों नहीं लॉस हुआ है, 10 का शेयर 15 में हम लोगों ने री इशू किया, तो कोई भी लॉस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर हम लोग कंसेशनल रेट में करें तो लॉस हो सकता है, तो लॉस होने से उसे फिर ट्रांसफर करना पड़ता है, तो मतलब एडजस्ट करना पड़ता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट से, बट यहाँ पर पूरा ही गेन है, कुछ भी लॉस नहीं, क्योंकि 10 का शेयर 15 में बिक गया, तो हम लोग इसको कैपिटल रिजर्व में पूरा ही ट्रांसफर कर देंगे। कितना अमाउंट, ये जो 500, ये तो हमारा एक्स्ट्रा है ना, सोचो, क्योंकि जिससे हम लोगों ने जो 100 शेयर पे 5 रुपए ले रखा था वो तो रिटर्न किया नहीं, और उसका होल्डिंग को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, इसी को फॉरफिट करना बोलते हैं, कि हम लोगों ने जो लिया है वो रिटर्न नहीं करेंगे। अगर आप पूरा पैसा दे देते हो तब आपको होल्डिंग मिल जाएगा, लेकिन जो दिया है वो रिटर्न नहीं होगा, तो वो कंपनी का हो गया, मतलब वन टाइप ऑफ गेन बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद री इशू कर दिया तो कंपनी को और भी गेन हुआ, तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे, फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, शेयर फॉरफीचर डेबिट, ये जो रिजर्व है ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि रिजर्व तो दो तरह का ही होता है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू मतलब जो डे टू डे के इनकम से रिजर्व जनरेट होता है, कैपिटल मतलब जो डे टू डे का नहीं होता है, तो डे टू डे तो और शेयर फॉरफिट नहीं होगा, तो ये यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो ये हो गया कैपिटल रिजर्व में, ये ट्रांसफर हो गया। अब क्या करना है, अब राइट इशू किया है कंपनी ने, ठीक है, 4 एग्जिस्टिंग शेयर के हिसाब से एक शेयर राइट इशू किया है। अच्छा, तो देखो राइट इशू अगर किया है तो क्या कितना सारा हो रहा है, यहाँ पर पहले चेक कर लेते हैं, 4 के लिए 1, तो 1 के लिए
1/4 और इनका टोटल शेयर कितना हो जाएगा 20,000 था जिसमें से 100 हो गया है फॉरफिट, तो 20,000 माइनस 100 तो ये हो गया 19,900, बट फिर 100 को रीइशू कर दिया तो उतना ही रहेगा 20,000। मतलब कंसेप्ट समझो, 20,000 इन लोग का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग था, फिर इन्होंने 100 फॉरफिट कर दिया तो लेस हो गया, फिर 100 को रीइशू कर दिया तो टोटल होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं आया 20,000। तो 20,000 होल्डिंग पे कितना सारा राइट शेयर मिलेगा 5,000। ठीक है, 5,000 राइट शेयर्स मिलेगा। तो 5,000 राइट शेयर इशू करना पड़ेगा 15 करके, तो 15 रुपए करके आ जाएगा कंपनी के पास। तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो 5,000 इंटू 15 75,000 और यहाँ पर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 75,000 हो जाएगा। कैपिटल का एंट्री 10 रुपीज से होगा, प्रीमियम का एंट्री 5 रुपीज से होगा। ठीक है, तो 5 इंटू 5,000 ये वाला हो जाएगा, 5 इंटू 5,000 तो ये हो गया 25,000 और ये हो जाएगा 10 इंटू 5,000 50,000, तो टोटल हो गया 75,000। अच्छा, नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्या बोला है कि ए कंपनी इज प्लानिंग टू रेज फंड्स बाय मेकिंग राइट इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू फाइनेंस इट्स एक्सपेंशन। कंपनी को पैसे का जरूरत है, एडिशनल कैपिटल। मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी राइट इशू कर सकती है, मतलब फर्दर शेयर इशू कर सकती है, बट उसे एग्जिस्टिंग वालों को पहले करना पड़ेगा, दैट इज द राइट इशू। द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ कंपनी इज 50 लाख। ये कैपिटल रुपीज में बता दिया, ये नंबर ऑफ शेयर नहीं है। 50 लाख टोटल शेयर्स है, सॉरी शेयर कैपिटल है रुपीज में। मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स 42, मार्केट वैल्यू मतलब राइट इशू के पहले एक एक शेयर 40 रुपीज 42 रुपीज वाला है। द कंपनी ऑफर्स टू इट शेयर होल्डर द राइट टू बाई 2 शेयर्स एट 11 फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। मतलब 2 न्यू शेयर मिल जाएगा अगर किसी के पास एग्जिस्टिंग 5 शेयर्स है, और कितने में होगा 11 करके होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट थियोरिटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू। थियोरिटिकल मार्केट प्राइस आफ्टर राइट इशू का मतलब होता है एक्स राइट मार्केट प्राइस, ये भी याद रखो। थियोरिटिकल का मतलब होता है एक्स राइट मार्केट प्राइस। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट्स हमें कैलकुलेट करना है, वो तो माइनस हो जाएगा, कम और एक्स का माइनस करने से वैल्यू मिल जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, ये 3 चीज हमें कैलकुलेट करने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्स राइट मार्केट प्राइस, तभी जाके सेकेंड आंसर होगा। तो इलस्ट्रेशन 14, कैलकुलेशन ऑफ एक्स राइट मार्केट प्राइस। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले देखेंगे कि कितना शेयर है और कितना होगा राइट इशू एक्सेप्ट करने के बाद, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो आ जाएगा एक्स राइट प्राइस पर शेयर। अच्छा, तो यहाँ पर देखो कितना सारा शेयर है, एक एक के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, अगर 2 शेयर्स मिल जाएगा, अगर किसी के पास 5 शेयर्स है, किसी के पास 5 शेयर्स है तो उसे 2 शेयर्स एज ए राइट शेयर मिल जाएगा, तो टोटल उसके पास 7 शेयर्स हो जाएंगे। लेकिन पहले वाले जो 5 शेयर्स है उसके एक एक शेयर्स के वैल्यू कितने हैं, उसके एक एक शेयर्स के वैल्यू है 42 करके मार्केट प्राइस, 42 करके, हमें हमेशा मार्केट प्राइस ही लेना है। और जो 2 नया शेयर्स मिलेगा वो 11 रुपीज करके लेना है, तो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर हो गया 42 इंटू 5 210, और ये हो गया 22 डिवाइडेड बाई 7 33.5
14 आ रहा है, ठीक है, 33.142 ऐसे आ रहा है, मैंने 33.14 ले लिया। ये हो गया थियोरेटिकल मार्केट प्राइस बोलो या एक्स राइट मार्केट प्राइस, एक ही बात है, ये थियोरेटिकल का मतलब वही होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में पूछा है कि वैल्यू ऑफ राइट्स निकालना है, तो ये वन आंसर हो गया। सेकेंड, वैल्यू ऑफ राइट, वैल्यू ऑफ राइट क्या हो जाएगा, कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस। तो कम राइट प्राइस कितना है, मतलब बिफोर राइट इशू 42, आफ्टर राइट इशू दैट इज एक्स राइट प्राइस 33.14, तो माइनस कर लेंगे 8.86, ये हो गया वैल्यू ऑफ राइट। और एक क्वेश्चन इसके साथ और भी पूछा है, थर्ड, परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का परसेंटेज कितना हुआ है। तो पहले कितना कैपिटल था, 50 लाख, तो हम लिखते हैं एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल ₹50 लाख, और राइट इशू के वजह से कैपिटल कितना बढ़ा वो ऐड कर देते हैं। आफ्टर राइट इशू कितना हुआ, राइट इशू कैसे किया गया है, रेशियो क्या है, अच्छा रेशियो है 5 के बदले, मतलब 5 के बदले 2, ठीक है, 5 के बदले 2, तो 5 शेयर्स के बदले अगर 2 मिलेगा तो एक के बदले कितना हो जाएगा, 5 के बदले 2, तो 1 के बदले 2/5, ठीक है, 1 के बदले 2/5, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2/5, 2/5 रेशियो में बड़ा होगा कितना, 50 लाख, टोटल 50 लाख का जो कैपिटल है वो 2/5 जितना वैल्यू हो रहा है उतने से बड़ा होगा, क्योंकि सारा राइट इश्यूज तो किया गया है, ठीक है। तो 2/5 मतलब परसेंटेज निकाल सकते हैं ना, 2/5 मतलब कितना होता है, 2/5 इंटू 100 मतलब 40%, 40% रेज हो जाएगा, तो 50 लाख का 40% यानी हो जाता है 20 लाख। कैपिटल कितना बड़ा है वो पूछ रहा है, तो मैंने रुपीज में निकाल लिया, इसीलिए 70 लाख हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है 2/5 यानी कि 40%, इंक्रीज हुआ है 2/5 यानी कि 40%, ये वाला 40% इंक्रीज हुआ है। बस यही था राइट इशू का कंसेप्ट, और राइट इशू का कुछ था नहीं, जैसे कि मैंने बोला छोटा सा ही कंसेप्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट जो कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज स्वेट इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर। अच्छा देखो ये क्या होता है, स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी अपने डायरेक्टर्स को या इम्प्लॉइज को इक्विटी शेयर इशू कर सकती है कंसेशनल रेट में, ठीक है, इसको बोला जाता है स्वेट इक्विटी शेयर। हम एक मिनट लिख देते हैं, रुको, पहले यहाँ पर लिखते हैं, इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी, इक्विटी शेयर्स issued by a company to its employee or director at a discount or for consideration other than cash for providing know-how or making available rights in the nature of intellectual property.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और वैल्यू एडिशंस, ये एक्चुअली लैंग्वेज है लॉ का। बाय whatever name called, by whatever name called, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले समझाते हैं, इस पे 2-3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्विटी शेयर इशूड बाय ए कंपनी, कंपनी इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, ठीक है। किसे इशू करना चाहती है? अपने एम्प्लॉयज को। क्यों? क्योंकि इन्होंने पसीना बहाया है, ठीक है। कंपनी जब कुछ भी नहीं था, कंपनी जब छोटा सा था, या फिर कंपनी को जब फर्स्ट टाइम किसी का ट्रस्ट का जरूरत था, तो कंपनी में इन्होंने काम किया, इन्होंने कंपनी को और भी ज्यादा मतलब आगे तक पहुंचाने में हेल्प किया है। तो पहले इनको क्या दिया जाएगा? स्वेट इक्विटी शेयर, इसीलिए इसका नाम है कि इनको अपना पसीना बहाने के लिए इनको मिलेगा शेयर्स, वो भी कंसेशनल रेट में, ठीक है। जैसे कौन? एम्प्लॉइज को मिल सकता है, डायरेक्टर्स को मिल सकता है एट ए डिस्काउंट रेट, मतलब कम में मिलेगा, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर शेयर मिल जाएगा, पैसा देने का जरूरत नहीं है, अगर इनमें से किसी ने कंपनी को कोई नो हाउ दिया है, ठीक है। नो हाउ मतलब फॉर्मूला वगैरह कुछ दिया है, ठीक है, जिससे कंपनी का क्या हो रहा है, कंपनी का मतलब जो है गुडविल वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है, कंपनी का प्रोडक्शन वगैरह अच्छा हो रहा है, लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, तो वो फॉर्मूला नो हाउ यूज करके कंपनी अगर अपना डेवलपमेंट कर पा रही है, तो कंपनी उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर दे सकती है उस नो हाउ के बदले। या फिर मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन कंपनी को अवेलेबल करवा दिया है एम्प्लॉय ने या डायरेक्टर ने, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट या वैल्यू, ठीक है, या फिर किसी तरह का वैल्यू एडिशन किया है, मतलब या नो हाउ इज वन टाइप ऑफ वैल्यू एडिशन, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अगर कोई प्रोवाइड कर पा रहा है, ये भी वैल्यू एडिशन है कंपनी के लिए। या फिर किसी भी तरह का वैल्यू एडिशन, मतलब कंपनी का एग्जिस्टिंग कंडीशन से कंपनी आगे बढ़ रहा है और भी अच्छे सिचुएशन में जा रहा है, ऐसा अगर कोई सिचुएशन क्रिएट किया है एम्प्लॉय ने, डायरेक्टर ने, तो बिना पैसे में भी, मतलब कंसेशनल रेट का भी जरूरत नहीं है, फ्री में ही मिल जाएगा। फ्री में मतलब क्या, ये तो कुछ तो ट्रांसफर हुआ है, आप मुझे नो हाउ दे दो, हम आपको शेयर दे देंगे, पैसा देने का जरूरत नहीं, ऐसा हो सकता है। या फिर डिस्काउंट रेट में इनको शेयर मिल सकता है। अगर ऐसा किसी रीजन से कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो इसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर, ठीक है। अच्छा, अब कौन से सेक्शन में इसके बारे में लिखा हुआ है? तो देखो सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 a company may issue sweat equity share of a class of shares already issued if the following conditions are fulfilled, ठीक है। बोल रहे कि कंपनी क्या कर सकती है? स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, जिस तरह का शेयर पहले इशू किया है उसी तरह का, मतलब अगर कंपनी ने पहले इक्विटी शेयर इशू किया है तो स्वेट इक्विटी शेयर ही इशू कर सकती है, ठीक है। क्लास ऑफ शेयर्स मतलब इक्विटी होता है, प्रेफरेंस होता है, अगर कंपनी ने पहले इक्विटी शेयर इशू किया है तो स्वेट इक्विटी ही इशू करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है? देखो, ऑथराइज्ड होना चाहिए, मतलब ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए, द इशू इज ऑथराइज्ड बाय। अच्छा, किस तरह से ऑथोरिटी में ला सकते हैं? स्पेशल, अच्छा सॉरी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन। ऑर्डिनरी में तो अड्डा आता है वैसे भी। स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी, अगर कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा सकती है इसके लिए, स्वेट इक्विटी शेयर के लिए, तो कंपनी चाहे तो स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द रिजोल्यूशन स्पेसिफाइज, रिजोल्यूशन में ये बताना चाहिए कि कितना सारा स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे, कितना प्राइस में, या फिर किस तरह का शेयर इशू कर रहे हैं, इक्विटी प्रेफरेंस क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि किन एम्प्लॉय को कितने, मतलब क्या रेशियो में दे रहे हैं, ये सारा चीज यहाँ पर डिक्लेयर्ड होना चाहिए। तो द रिजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स मतलब कितने सारे स्वेट इक्विटी शेयर इशू होंगे, द करेंट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस क्या है,
कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन है, मतलब कंसेशनल रेट में लेना है या किसी तरह का नो हाउ वगैरह देने से उसके बदले मिलेगा, तो कंसिडरेशन इफ एनी एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, किस तरह के एम्प्लॉइज को, किस तरह के डायरेक्टर्स को हम लोग ये ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज टू हुम सच इक्विटी शेयर्स आर टू बी इशूड। ये सारा डिटेल्स वो रिजोल्यूशन में होना चाहिए, ठीक है, सारा डिटेल्स वहां पर रहना चाहिए। अच्छा, और एक मेन कंडीशन होता है कि कंपनी को एटलीस्ट, तो यहां पर लिखते हैं एटलीस्ट 1 year should be elapsed at the date of such issue since the date on which the company had covered business। एटसेट्रा, मतलब बोल रहा है कि कंपनी जब स्टार्ट हुआ है तब से लेके जब तक 1 year कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं कर सकती है। मतलब कंपनी जब आई है, कमेंसमेंट उनका जब हुआ है कंपनी का, तब 1 साल बाद ही कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, उसके पहले नहीं। एटलीस्ट 1 year should be elapsed at the date of such issue, जब इशू हो रहा है तो कंपनी का 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए बिजनेस का, सिंस द डेट ऑन विच द कंपनी हैड कवर्ड बिजनेस, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट लिखेंगे, when the equity shares of the company are listed, अगर listed है कंपनी among recognized stock exchange the sweat equity shares should be issues issued in accordance with the regulations made by regulations made by securities exchange, मतलब सेबी बोर्ड इन दिस बिहाफ। अगर कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है, किसी स्टॉक एक्सचेंज के अंडर लिस्टेड है, तो जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू होगा तब जो भी लॉ रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस होगा वो सेबी का फॉलो करना पड़ेगा, अगर कंपनी लिस्टेड है तो, ठीक है। तो ऐसा होगा, इफ लिस्टेड नहीं है, इफ दे आर नॉट लिस्टेड, not listed, the sweat equity share are issued
in accordance with such rules as may be prescribed. तो क्या होगा, अगर लिस्टेड है तो सेबी का रूल्स, अगर लिस्टेड नहीं है तो जो रूल्स प्रेस्क्राइब्ड रहेगा उस रूल्स के हिसाब से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स का रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज सेबी का रूल्स फॉलो कर सकता है कंपनी अगर वो लिस्टेड है तो, और अगर लिस्टेड नहीं है तो जो भी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स रहेगा फॉर स्वेट इक्विटी शेयर इशू वही वाला कंपनी फॉलो करेगी। ठीक है, अच्छा अब इस पे एक सेकेंड, मैंने ये सेक्शन 54, हाँ ठीक है, सेक्शन 54 ही है। अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, देखो एक क्वेश्चन करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर पे। केस 1, क्वेश्चन है टिंकू लिमिटेड allotted 500 स्वेट इक्विटी shares of ₹100 each at 100 each to its directors, डायरेक्टर को इशू किया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। ठीक है, जर्नल एंट्री पास करना है, पास जर्नल एंट्रीज। तो कैसे होगा, तो इन लोगों ने 500 इक्विटी शेयर दिया है 100 रुपए वाला 6% डिस्काउंट में। तो नॉर्मल जैसे शेयर इशू का एंट्री होता है वैसे ही होगा। तो कंपनी के पास पैसा आएगा, भले ही कंसेशनल रेट में हो, पैसा तो आएगा, 6% कम आएगा, मतलब 94 रुपीज आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा, 94 रुपीज आएगा 500 शेयर पे। तो देख लो कितना होता है, 94 इंटू 500, तो 47,000 होगा। डिस्काउंट है तो लॉस कैलकुलेट करेंगे इसे, तो डिस्काउंट ऑन इशू, तो लॉस कितना हुआ है, 6 रुपीज का 6% है, तो ये हो गया 30,000, नहीं 3,000 होगा शायद, 6 इंटू 500 3,000 होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देना है हमें कि ये नॉर्मल वाला नहीं है, ये स्वेट इक्विटी शेयर है। अच्छा ये हो जाएगा 100, फेस वैल्यू से होता है 100 इंटू 500, तो 50,000, ये 50,000 हो गया। ठीक है, अच्छा और एक क्वेश्चन, 800 स्वेट इक्विटी शेयर of ₹100 allotted to employees at par in consideration of technical know-how। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर अपने इंप्लॉय और डायरेक्टर को करती है, तो वो टेक्निकल नो हाउ अगर कुछ दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बदले भी कंपनी इशू कर सकती है। तो ये हो गया कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग इसका एंट्री कैसे करेंगे, देखो पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं। अब इनको हम लोग पैसा नहीं दे रहे, इनको इक्विटी शेयर दे रहे हैं, उसके बदले टेक्निकल नो हाउ ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टेक्निकल नो हाउ हम लोगों के लिए एक एसेट है, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड, तो हम लोग लिखेंगे टेक्निकल नो हाउ डेबिटेड, टेक्निकल नो हाउ डेबिट, टेक्निकल नो हाउ डेबिट 800 इंटू 100 यानी 80,000। इसका वैल्यू इतना हो गया। अगर इसके बदले हम लोग 800 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 100 वाला, तो 80,000 है। उस टेक्निकल नो हाउ का वैल्यू हम लोगों ने वैल्यूएशन इस तरह से किया है, टू क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000।
ठीक है। तो ये कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए इस तरह से होगा। ठीक है, कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब थियोरेटिकल पोर्शन यही था। इससे क्वेश्चन इस तरह का ही छोटा छोटा क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं। अगर हम लोग कुछ एसेट वगैरह मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश हो रहा है तो इसको डेबिट करेंगे, जो एसेट हमें मिल रहा है, चाहे वो टेक्निकल नो हाउ हो, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो। ठीक है, और अगर पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट में तो होगा नॉर्मली कंसेशनल रेट में, तो डिस्काउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नॉर्मल रूल्स होगा जिस तरह से शेयर इश्यूज का एंट्री दिया जाता है। बस इसमें तो कुछ नहीं है और ये भी कंप्लीट है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।